नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि धर्मांतरण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। श्रीगंगानगर में धर्म परिवर्तन की घटना के बीच राजस्थान सरकार के सबसे प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंजूरी मिल गई है। विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश में अब नया कानून लागू हो गया है, जिसमें जबरन धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा। इसमें 14 साल तक की सजा एवं 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत अब धर्म परिवर्तन के अपराध दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख रुपए तक के जुर्माने और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अवैध प्रॉपर्टी तोड़ने गई टीम का विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज कुचामन में बुधवार शाम को। उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब 5 व्यापारियों को धमकी मामले में आरोपी शफीक खान की अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची। आरोपी के परिजनों ने विरोध जताया और टीम को अंदर नहीं घुसने दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इसके बाद पुलिस और नगर परिषद की टीम प्रेरणा टावर के 4थे फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट में पहुंची और सामान जब्त किया। एसडीएम विश्वामित्र मीणा, तहसीलदार कैलाश ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर नया फैसला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए कई बदलाव किए हैं। कैंडिडेट का परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य दरवाजे की फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, बोर्ड द्वारा आयोजित पिछली भर्ती परीक्षा में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। वहीं काफी अभ्यर्थियों को आखिरी वक्त तक परीक्षा केंद्र का सही पता नहीं चल पाता है। इस समस्या का अध्ययन करने के बाद हमने इसके समाधान का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के बेटे को हार्ट अटैक आया, टोंक सवाई माधोपुर से। सांसद हरीश मीणा के इकलौते बेटे हनुमंत मीणा का गुरुवार का जयपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से होना सामने आया है। गुरुवार दोपहर को उनकी तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद परिजन उन्हें जयपुर के एक अस्पताल ले गए थे। यहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अंता उपचुनाव में आरएलडी उतारेगी पार्टी का उम्मीदवार। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा, राजस्थान में हमारा फिलहाल बीजेपी से किसी भी स्तर पर गठबंधन नहीं है, इसलिए अंता उपचुनाव में हम अपना खुद का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। पार्टी ने 2 से 3 संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। अब पार्टी नेतृत्व स्तर पर इन नामों पर मंथन चल रहा है। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद लिया जाएगा। राजस्थान में बिना मंजूरी 3200 मेगावाट के टेंडर जारी। राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली खरीद अनुबंध प्लांट के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी से पहले ही ऊर्जा विकास निगम ने टेंडर जारी कर दी। इससे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग में इस अनुबंध से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अभी तक फैसला सुरक्षित है। सूत्रों के मुताबिक निगम ने याचिका के दौरान मौखिक रूप से आयोग से टेंडर जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। इसके बावजूद निगम ने 25 साल की अवधि वाले इस अनुबंध के लिए टेंडर जारी कर। इससे यह सवाल उठने लगा है कि निगम ने आखिर इतनी जल्दबाजी किसके लिए दिखाई और किसे लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड पर एफएसएल की रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर बवाल मचा है। सरकार पूरे मामले में एक तरफ एक्शन ले रही है, वहीं फायर सेफ्टी की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। एफएसएल ने पुलिस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रॉमा सेंटर के 2nd फ्लोर पर स्थित आईसीयू के पीछे बने स्टोर रूम के इलेक्ट्रिक स्विच में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी। कोड योगी बनेगा। विद्यार्थियों के जीवन का सारथी। विद्यार्थियों को सही दिशा एवं शिक्षा मिले तो निश्चित ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान समय में नई तकनीकी से बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी में एक नवाचार हुआ है कोड योगी, जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नया सारथी बन गया है। फिलहाल शहीद विनोद कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपालू में कोड योगी से पढ़ाई शुरू की गई है, जो विद्यार्थियों को एआई क्रांति व आधुनिक तकनीकी कौशल से रूबरू कराएगी। प्राचार्य मेघाराम मीणा ने बताया कि कोड योगी पहल प्रारंभ की गई। उसके माध्यम से विद्यार्थियों को 0 से कोडिंग कोर्स पढ़ाकर एडवांस लेवल तक सिखाकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाएगा।
18 शहरों के लिए तैयार किए पार्किंग बायलॉज। राजस्थान में पार्किंग पॉलिसी बनाई लेकिन नकल में अक्ल नहीं लगाई। मई में उत्तर प्रदेश ने 17 बड़े शहरों में पार्किंग पॉलिसी लागू की। राजस्थान ने उसकी कॉपी तो की लेकिन प्रावधान आधे अधूरे लिए। न तो राजस्थान ने अवैध पार्किंग का जुर्माना तय किया, न ही हर शहर की पार्किंग की दरें फाइनल की। 18 बड़े शहरों में मनमानी दरें रहेंगी और वह भी निजी व्यक्ति अपनी मनचाही दर पर पार्किंग स्थल खोल सकेंगे। यूपी ने निकायों के स्तर से पार्किंग का मैनेजमेंट रखा। राजस्थान की पार्किंग पॉलिसी में खुली छूट दे दी कि कोई कंपनी या निजी व्यक्ति चाहे तो अपने खाली प्लाट पर पार्किंग खोल सके। उसके प्लाट पर निकाय का क्या अधिकार होगा, क्या दरें होंगी, इसका कुछ उल्लेख नहीं है। ऐसे में राजधानी जयपुर में ही 30 लाख वाहन हैं। पार्किंग स्थल सिर्फ 4000 वाहनों की उपलब्ध है। लिहाजा प्रदेश में रोड या अवैध पार्किंग के रोजाना 900 से 1500 चालान किए जा रहे हैं। बीकानेर में वसुंधरा के लिए रुके रहे डोटासरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 20 मिनट तक इंतजार किया। राजे के पहुंचने पर डोटासरा बोले, मैं जाने वाला था, आपके आने की सूचना लगी तो रुका। पूर्व सीएम बोली, ये अच्छा किया। ये पूरा वाकया नाल एयरपोर्ट पर बीकानेर पर गुरुवार दोपहर हुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद रहे बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बताया, वसुंधरा राजे और डोटासरा रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक जताने बीकानेर पहुंचे थे। इस दौरान डोटासरा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को नाल एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। ऐसे में जब उन्हें मालूम चला कि वसुंधरा राजे भी यहां एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है तो वे रुक गए। राजस्थान में बारिश के बाद बड़ी सर्दी। बारिश थमने के उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिससे वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही हवाओं ने राजस्थान समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी ठंडक बढ़ा दी। सिरोही में रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। शेखावाटी के अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर के एरिया में भी लगातार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले कुछ दिन अब मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं सुबह शाम उत्तरी हवाओं के प्रभाव से हल्की ठंडक रहेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में दिन में आसमान साफ रहा और धूप निकली। उदयपुर और जयपुर में NHAI के ठेकेदारों पर IT रेड। आयकर विभाग ने राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में रेलवे और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदारों के ऑफिस और घर पर गुरुवार सुबह 6 बजे एक साथ छापा मारा। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर और डूंगरपुर में 12 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। GR इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के राजस्थान समेत 5 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुल 40 ठिकानों पर सर्च चल रहा है। इसके अलावा राजीव कुमार विजय, विकास गर्ग, पेस इंफ्राटेक और डिसेंट कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पर भी जांच चल रही है। पूर्व मंत्री रामलाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की CBI जांच के निर्देश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी आपराधिक अदालत अपने ही आदेश की समीक्षा या वापसी नहीं कर सकती। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले पूर्व मंत्री रामलाल जाट और अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार और अन्य पक्षों ने इस आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। गहलोत बोले, राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। गहलोत ने भ्रष्टाचार के कारण जल जीवन मिशन को फेल करने का दावा किया है। उन्होंने जल कनेक्शनों की गिरावट को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राजसमंद में 80,000 लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना। राजस्थान में चल रहे गिव अप अभियान के तहत राजसमंद जिले में अब तक 80,332 संपन्न व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम हटाए हैं। इसके बाद जिले के 94,400 पात्र लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों तक खाद्य सुरक्षा का फायदा पहुंच सकेगा। ई मित्र संचालक पर लगा 2,000 रुपए का जुर्माना। खैरथल तिजारा जिले में एक ई मित्र संचालक पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई शहरी सेवा शिविर अभियान के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि राकेश कुमार जांगिड़ ई मित्र कियोस्क कोड के 10498279 बास कृपाल नगर को 17 से 20 सितंबर 2025 तक बास कृपाल नगर के पुराना पंचायत भवन अन्नपूर्णा रसोई में शहरी सेवा शिविर के लिए नियुक्त किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना था।
चांदी में रिकॉर्ड तेजी, एक दिन में 8,000 रुपए बढ़े। दीपावली नजदीक आने के साथ ही सोना चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। खास बात है कि चांदी के दामों में लगातार सोने के भाव से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आज चांदी के भाव 8,200 रुपए बढ़े हैं। चांदी के भाव 1,64,000 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं सोना 1,26,700 रुपए पहुंच गया है। सर्राफा व्यापारी सुशील जैन ने बताया, पिछले 6 दिनों में चांदी में 14,900 रुपए प्रति किलो और सोने में 6,800 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। जालोर के किसानों को करवानी होगी ई-केवाईसी। जालोर जिले के किसानों के लिए जरूरी सूचना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। 31 अक्टूबर 2025 तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों की किस्त रोक दी जाएगी और पात्रता भी समाप्त हो सकती है। जिले में अब तक 10,485 किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इन किसानों की सूची जिले के सभी ई मित्र और तहसीलों को भेज दी गई। खैरथल से 50 किसान जाएंगे 3 राज्यों के दौरे पर। खैरथल से 50 किसानों का एक दल 11 अक्टूबर को 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगा। ये दल हाईटेक कृषि, बागवानी, जल प्रबंधन, जैविक और प्राकृतिक खेती के नवाचारों का प्रशिक्षण लेगा। बांसवाड़ा में धर्मांतरण रोकने की मांग। बांसवाड़ा जिले में गुरुवार दोपहर जनजाति समाज के लोगों ने धर्मांतरण पर रोक लगाने और धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। राज्यपाल के नाम दिए ज्ञापन में कहा गया कि जिले में बड़ी संख्या में ईसाईकरण हो रहा है और मिशनरियां प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रही है। कोटा निगम की बैठक में आमने सामने हुए मेयर और डिप्टी। कोटा में नगर निगम कोटा उत्तर की बोर्ड की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। इसमें रोचक बात देखने को मिली कि एक ही पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर आमने सामने हो गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष और वेलफेयर पार्टी के पार्षद के बीच माइक को लेकर विवाद चलता रहा। बैठक में विकास कामों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा मेले में कव्वाली, मुशायरा और गजल कार्यक्रम नहीं होने को लेकर हुई। इस पर मेयर और डिप्टी मेयर के बीच कहासुनी भी हुई। डिप्टी मेयर ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद कांग्रेस के कई पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने की बात कही। इधर बीजेपी पार्षद यह कहते रहे कि यह बोर्ड की बैठक है, मेला समिति की बैठक नहीं है। चूरू में डिस्कॉम ने बांटे सुरक्षा उपकरण। जोधपुर डिस्कॉम एमडी डॉक्टर भंवरलाल डेलू ने चूरू वृत्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सादुलपुर ग्रामीण, तहनदेसर और बीदासर उपखंड के डीएनडी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को इन्हें कम करने के निर्देश दिए। बैठक में एमडी डेलू ने एक्साइन, एएन और राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली में 100% सुधार करने, बिजली चोरी रोकने, सतर्कता जांच बढ़ाने और बिजली सिस्टम में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दीपावली पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। जोधपुर में 11 अक्टूबर को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव व सफाई की जाएगी। इसीलिए 11 अक्टूबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेंगी। शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 11 अक्टूबर को होने वाली जलापूर्ति 12 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को होने वाली जलापूर्ति 13 अक्टूबर को की जाएगी। मोटर ट्रांसपोर्ट कैडर वेतनमान विवाद पर पुलिस कर्मियों को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने नागौर और डीडवाना कुचामन सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत 18 पुलिस कांस्टेबल ड्राइवरों की वेतनमान संबंधी याचिका पर सुनवाई कर उन्हें राहत दी है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने वेतनमान संबंधी अधिकारों को लेकर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को अर्जी दे सकते हैं, जिस पर अधिकारी 6 सप्ताह के भीतर निर्णय करेंगे। गौरतलब है कि ऐसे ही कई और मामले प्रदेश के कई जिलों में भी हैं। पाली में भंसाली बने पिंजरापोल गौशाला अध्यक्ष। पाली शहर के केरिया दरवाजा क्षेत्र स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला का अध्यक्ष सर्वसहमति से विनय भंसाली को बनाया गया, जो पाली की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। बता दें कि करीब 1 माह पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष किरण राज लोढ़ा के निधन के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। जयपुर में शुरू होगा बीसीआर का एक्सटेंशन काउंटर। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर और इसके आसपास के 17 जिलों के अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल सहित बार काउंसिल से जुड़ी अन्य सुविधाओं का फायदा लेने के लिए जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बीसीआर शुक्रवार से हाईकोर्ट जयपुर बेंच परिसर में अपना एक्सटेंशन काउंटर शुरू करने जा रही है। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।